उनके आधार पर हम और बाकी प्रदेशों के भी हम जो है वो ऑर्डर देख रहे हैं। जो इसमें जो है वो संभव होगा और जो उचित होगा वो तुरंत जल्दी हम निर्णय लेंगे। तो चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि किसी को नौकरी से ना निकाला जाए, उनको सैलरी दी जाए ताकि उनका जो है वो भरण पोषण चलता रहे। तो निजी स्कूलों के संचालक अगर टीचर्स को मेंटेन करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी दे रहे हैं साथ में, तो इसलिए जो है वो उनको कुछ ना कुछ जो है राहत मिले फीस के रूप में। तो लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पेरेंट्स का व्यू है, तो उन दोनों का जो है समन्वय करके हम एक जो है निर्णय लेना चाहते हैं। इस पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से भी जो है वो सहमति ली जाएगी। तो अभी कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, तो उस बातचीत के आधार पर जो है एक निर्णय हम बहुत शीघ्र जो है इसी थर्ड लॉकडाउन के अंदर ही हम जो है वो अनाउंस करेंगे, ताकि दोनों काम, शिक्षक भी रहें और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी कुछ राहत मिले। ऑर्डर्स शिक्षा विभाग ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कर रखे हैं कि पेरेंट्स से शिक्षा के संचालक जो है वो फीस ना मांगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि फीस खत्म कर दी या नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में जो है वो नहीं मांगेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो कोर्सिव मेथड नहीं अपनाएंगे उसके लिए 10 जून तक, क्योंकि उनको जो 25 दिन की छुट्टी मिलती है वो हम प्रीपोन कर देंगे। तो ताकि 10 जून के बाद जो है वो प्रैक्टिकल जो उनके अभी तक एग्जाम होने हैं वो शुरू हो सकें, और यूनिवर्सिटी थ्योरी के एग्जाम भी जून के अंत में जो है वो प्रारंभ करना चाहते हैं। उसमें भी यही देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ताकि जो लास्ट सेमेस्टर है जिसको आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है वो पहले किए जाएंगे, बाकी एग्जाम बाद में किए जाएंगे। पर संभावना यह है कि हम चाहते हैं कि भी अगस्त में जो है एडमिशन होकर के नया एकेडमिक सेशन शुरू हो जाए। लेकिन यूजीसी की एक कमेटी की रिकमेंडेशन है कि अगस्त या 1 सितंबर से भी हो सकता है। ये जो अनुबंध पर नहीं आ पाए थे और नियमितीकरण की इंतजार में है, उनको लेकर सरकार क्या फैसला लेने जा रही है? एक तो मैं आपको करेक्ट कर लूं कि वो अस्थायी शिक्षक नहीं थे। वो किसी समय जो है वो जो रेगुलर प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट की, उसको बाईपास करके जो है उनको नियुक्ति दी गई थी। काफी सालों से वो काम कर रहे थे। ठाकुर जयराम जी की सरकार ने उनको 2018 में रेगुलर स्केल दे दिया था जी। उनको जो है वो एमोलमेंट्स जो है वो रेगुलर टीचर्स के बराबर दिए जा रहे थे। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था जिसमें कुछ लोगों ने उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर रखा था कि वो रेगुलर टाइप से जो है वो अपॉइंट नहीं हुए हैं, सरकार ने उसमें, क्योंकि ये काफी बड़ी मात्रा में 12-13 हजार टीचर हैं, काफी सालों से काम कर रहे थे, इसलिए सरकार ने इसमें अपना पक्ष जो है उनके पक्ष में रखा कि हम इन टीचर्स को जो है वो नियमित कर दिया जाए, क्योंकि जो इतने सालों से काम कर चुके हैं वो अनुभव के आधार पर भी जो है वो स्कूलों में शिक्षा देने के योग्य हो गए हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के निर्णय थे। तो हमारी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने मानी है, और उन जो पिटीशन वहां पर जो अपील थी वो डिसमिस हो गई है। अब उनका नियमितीकरण का जो है प्रोसेस है, लेकिन आजकल लॉकडाउन है, अभी तो स्कूल चल ही नहीं रहे हैं। अभी तो प्रश्न पहले ये है कि हम इन स्कूलों को कब चला सकेंगे और उसमें किस प्रकार से शिक्षा देंगे। तो उस पर जो है वो सारी प्रोसेस जो है वो चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक इशू था सिर्फ, लेकिन नियमित किस किस को करना है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं। पीटीए अलग है, पैरा अलग है, पैट अलग है, सबकी अलग अलग
जो है वो समस्याएं भी हैं और उनको कहाँ पर फिट करना है उसको भी नीचे डायरेक्शंस दे दिए हैं विभाग को। वो इसके जो है प्रस्ताव बना रहे हैं, लेकिन आज की लॉकडाउन की स्थिति में सरकार जो है वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है। 10वीं और +2 के पेपर्स हमने विभिन्न सेंटर्स में पहुंचा करके अध्यापकों तक पहुंचा दिए हैं। चेंज है इसमें कि स्पॉट इवैल्यूएशन की जगह अध्यापक को ही पेपर दिए गए हैं, वो चेक करके 10 दिन में वापस करेगा। इसमें हमने जो FR फिक्टिशियस रोल नंबर इत्यादि हैं वो सब लगा करके दे दिए हैं। कंप्लीट जो है दोनों क्लासेस के दिए हैं। 10th के हमारे सभी पेपर्स कंप्लीट हो गए थे, उसमें इवैल्यूएशन होकर के आएगी। फिर हम जो टॉप 100 हैं उसकी द्वारा से इवैल्यूएशन भी करेंगे। मेरिट में जो है कोई बाद में द्वारा से चेंजेस ना आ सके, इसलिए ये नया प्रयोग इस बार कर रहे हैं और तुरंत हम रिजल्ट निकालेंगे। +2 में हमारे पेपर्स जो एसेंशियल सब्जेक्ट्स के हैं साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में वो पूरे हो चुके हैं। ह्यूमैनिटीज में हमारा एक पेपर सिर्फ ज्योग्राफी का रहता है तो कंपलसरी है। दूसरे सब्जेक्ट में है वो कंप्यूटर साइंस और योगा का है और वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें एक हमने जो है वो एजुकेशन बोर्ड द्वारा प्रॉपर स्कीम जो है स्ट्रेटेजी बनाई गई है। प्रैक्टिकल के मार्क्स बोर्ड के पास आ गए हैं, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आ गए हैं, थ्योरी के मार्क्स जो है वो एक प्रैक्टिकल जो है वो स्ट्रेटेजी के अनुसार जो है वो हम प्रोरेटा बेसिस पर जो ये मार्क्स आए हैं और जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो बच्चों को दें और उसके आधार पर हम जो है अपना रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन ज्योग्राफी का पेपर कंपलसरी है, वो होना जरूरी है। इसलिए जैसे लॉकडाउन फोर्स होगा उसमें अगर रिलैक्सेशन मिलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है तो हम उस पेपर को जो है वो बच्चों का करना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उसमें और हमारे 210 सेंटर हैं उसमें बड़ी आसानी से जो है वो मेंटेन हो सके।